एक भूतनी का घर। ये कहानी बहादुरगढ़ नाम के शहर में एक बहुत पुराना घर था। उस घर को सब लोग भूतिया और अपशगुन कहते थे, क्योंकि जो भी वहाँ रहने जाता उनकी किसी न किसी कारण से मृत्यु हो जाती। इसलिए वह घर खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। एक बार विजय नाम के शख्स ने उस घर को बहुत ही सस्ते दामों में खरीद लेता है और अपने बेटे मोनू के साथ सारा सामान लेकर वहाँ रहने जाता है। घर में शिफ्ट होने के 1-2 दिन में ही विजय को अपने आसपास अजीबोगरीब घटना घटित होने का एहसास होने लगता है। पहले तो वह इसको नज़रअंदाज करता है, लेकिन जब उसके घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगता है तो वह सतर्क हो जाता है। एक दिन मोनू दौड़ते हुए विजय के पास आया और कहने लगा कि वॉशरूम में पानी अचानक बंद हो गया और उसने वहाँ एक सफ़ेद कपड़े वाली औरत को देखा। इतना कहते ही मोनू अचानक चुप हो गया और विजय की ओर उंगली उठाते हुए कहने लगा, पापा, वो औरत आपके पीछे खड़ी है। इतना कहकर मोनू ने डर से चीखने लगा। विजय मोनू को गोद में उठाकर उसी वक्त घर से बाहर निकल गया। मोनू बहुत सहम गया था, तो उसे डर भगाने के लिए विजय ने उसके लिए एक कुत्ता खरीदा और उस कुत्ते को लेकर वह दोनों घर वापस आ गए। एक रात बहुत तेज बारिश में जब अचानक घर की बिजली चली गई, विजय ने घर से झांक कर देखा तो आसपास सभी घरों में बिजली थी, सिवाय विजय के घर के अलावा। उसे लगा कि ज़रूर पावर सप्लाई में कुछ गड़बड़ी हुई होगी। इतने में विजय को मोनू के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। विजय दौड़ता हुआ टॉर्च लेकर उसके पास जाता है। मोनू को दोबारा से घर में वह औरत दिखाई देती है। मोनू को सहमा देखकर विजय उसे अपने साथ बिजली ठीक करने के लिए पावर हाउस ले जाता है। उनका कुत्ता भी यहाँ वहाँ देखते हुए ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है। विजय को आवाज़ होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। पावर हाउस का दरवाज़ा खोलते ही विजय को सामने एक लाश दिखाई देती है। लाश देखकर मोनू भी डर जाता है और डर के मारे चिल्लाने लगता है। विजय अपने बेटे को लेकर तुरंत दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर भागने की कोशिश करने लगता है। घर से बाहर निकलते हुए अचानक विजय का पांव दरवाजे के पास बनी लकड़ी की सीढ़ियों में फंस जाता है। बहुत कोशिश करने पर भी पांव बाहर नहीं निकाल पाता है। मोनू अपने पापा को बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन काफ़ी प्रयास करने पर भी वह विजय को बाहर नहीं निकाल पाता। कोई उपाय ना सूझने पर मोनू अपने कुत्ते को लेकर वापस घर के अंदर चला जाता है और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। वहाँ विजय भी करीब 15 मिनट तक काफ़ी प्रयास करने के बाद वह अपना पाँव निकालने में सफल हो जाता है। विजय दौड़ता हुआ घर के अंदर जाता है और चारों ओर मोनू की तलाश करता है, लेकिन उसने ना तो मोनू और ना ही उसका कुत्ते का कुछ पता चलता है। बहुत ढूंढने पर भी जब दोनों नहीं मिलते तो विजय हार मान लेता है और उनके दोबारा मिलने की आस में वहीं रहने लगता है। कुछ दिन बाद विजय
बिजली की लाइन को ठीक करने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन को बुलवाता है, लेकिन घर में दाखिल होने से पहले ही वह दरवाजे से ही उल्टे पांव भाग जाता है। विजय के पूछने पर वह कहता है कि आपके घर में एक औरत, एक बच्चा और एक कुत्ते का भूत दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रीशियन की बात सुनकर विजय उदास हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि वह उसका बेटा अब कभी लौट कर नहीं आएगा, जिसके बाद विजय वह घर छोड़कर चला जाता है और कभी लौट कर नहीं आता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, किसी भी चीज़ पर समय व धन निवेश करने से पहले हमें जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए।